बच्चों अब मैं आपको माध्यक निकालने का ग्राफिकल मेथड बताता हूँ, यानी ग्राफ के द्वारा भी हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो अभी आपको बताते हैं। माध्यक का टॉपिक ही चल रहा है अपना, और उसमें अपन पहला टॉपिक लेंगे से कम बारंबारता ग्राफ, और दूसरा लेंगे हम से अधिक बारंबारता ग्राफ। इन दोनों ग्राफ की सहायता से भी हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे, देखो सबसे पहले अपन ग्राफ बनाएंगे इसमें। तो मैं आपको एक टेबल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल अधिकतर मैं एक ही लेता हूँ जो अपना फिक्स है, लगभग समझाने के लिए सरल रहता है ये। बाकी बुक के एग्जाम्पल और वो तो अपन बाद में लेंगे। 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। छोटा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। एफ मान लीजिए अपने पास इसकी है 3, 5, 2, 1, 4, ये आगे घन। अब इसका निकालेंगे हम CF निकालेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ये तो क्वेश्चन आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसकी CF निकाल के रख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये जैसे CF आप निकालते हो तो CF तो आपको निकालना ध्यान आ जाएगा। 3 का 3 आता है, 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 1 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास CF का ग्राफ आ गया। इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, से कम बारंबारता ग्राफ कहते हैं। लेकिन से कम में आपको थोड़ा सा चेंज जो करना पड़ेगा वो ये लिखना पड़ेगा, ये जो हमने वर्ग बनाए हैं, ठीक है, ये वर्ग हमको पहले यहाँ अलग से लिखने पड़ेंगे। कैसे लिखने पड़ेंगे, जब आप बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन को हल करोगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं उतारना है, इस तरह से करना आपको। जैसे इस वाले में 0 से 10, यानी कि कहाँ तक क्या आ रही है, 10 से कम वाली जितनी भी संख्या है वो इस ग्रुप में आ रही है। वो कितनी संख्या है, 3 आ रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखेंगे 10 से कम, ठीक है। फिर अगले वाले में लिखेंगे 20 से कम, डैश लगा दो, 20 से कम। फिर लिखेंगे हम 30 से कम, 30 से कम, वर्ग आ जाएगा, ये तो वर्ग कर दो। फिर आ जाएगा हमारा 40 से कम, कितनी संख्या है। फिर हमारा आ जाएगा 50 से कम, ठीक है। इसको इस तरह से परिवर्तित करके लिखना है बेटा, ठीक है। F लिख लो, F की लाइन ऐसी की ऐसी आएगी, 3, 5, 2, 1 और 4। जब CF बनाएंगे तो CF हमारी ये वाली आ जाएगी। 10 से कम आपको पता है 3 ही है। 20 से कम में ये दोनों शामिल हो जाती है, इसलिए कितनी हो जाती है 8 हो जाती है। 30 से कम में हमारी कितनी हो जाती है 10 हो जाती है, से 11 हो जाती है, इससे 15 हो जाती है। तो ये हमारे से कम बारंबारता बन जाती है। अब से कम बारंबारता ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ का पन्ना लेना है। ग्राफ का पन्ना लेने के बाद में और आप इस तरह से ग्राफ की कॉपी में एक कॉर्नर पे पेज जो होता है आपको उसके पेज के कॉर्नर की साइड में ले लें, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज अपने यहाँ पे नहीं आती है, इसलिए आप क्या करते हैं 0, 0 यहीं पर ले लेंगे आप, जिसको कहते हैं ना अपन, ये वाला। और उसके बाद में 0 से 10, यानी पहला ग्रुप आपका हो गया क्या, ये 10, 20, 30, 40 और 50 ग्राफ की कॉपी में इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। इधर CF में आपके पास जो नंबर आ रहे हैं 15 तक आ रहे हैं। तो आप जो भी पैमाना लेके इधर जो भी रखना चाहें वो वैल्यू रख सकते हैं। जैसे
मान लीजिए कि हम एक खाने में 2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया कितना, 2 ले लिया, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 तक लिया हमने, ठीक है। 16 तक हमने ग्राफ ले लिया इसका। ऊपर की लाइन में हमने 2-2 का पैमाना अपन लिख देंगे, पैमाना जो भी हो बाद में लिख दूंगा आपको। अब बच्चों 0 से 10 यानी कि 10 से कम कितने, 3 है, तो 10 से कम 3 यानी इसमें 3 पे लगाएंगे तो 2 तो यही, 3 यानी कि आपका 2 और 4 के बीच का बिंदु आएगा, जो अपन चलते चलते देखिए ये हमारा पहला पॉइंट आएगा। से 10 है, उधर से 3 है। दूसरा बिंदु हमारा आएगा 20 से कम में कितना आ रही है, 8 आ रही है। तो 8 देखिए ये रही हमारी 8। अगर आप इसके सामने चलेंगे तो 20 के सामने आपका ये पॉइंट आएगा, ये ग्राफ का पॉइंट दूसरा आ जाएगा आपका। फिर आ रहा है 10, ये 10 नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा 30 से कम वाले में, ये 10 आ जाएगा। ये देखिए आप, ये अगला पॉइंट आ गया। 40 से कम में 11 आ रहा है, ये जस्ट इसके पास में आ रहा है ये, तो ये 11 यानी कि इनके बीच में। ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। और फिर आ रहा है 15, 14 और 16 के बीच में आ रहा है 15, जो कि 50 के लिए है। ये देखो आप, ये तो 40 वाला हो गया, ये 50 वाला हो गया। स्केल से मिला देंगे इसको, ये हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये से कम बारंबारता ग्राफ है, से कम बारंबारता ग्राफ, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम लेंगे इसी में से अधिक, से अधिक बारंबारता ग्राफ। इसी सारणी को देख करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, ये हमने ले लिया, वर्ग में, ठीक है, से अधिक। अब 0 से अधिक आपको पता है, पहले पे क्या लिखेंगे अपन, 0 से अधिक कितने हैं। पहला ग्रुप है 0 से अधिक, फिर ले लेंगे 10 से अधिक, 10 से अधिक, फिर ले लेंगे 20 से अधिक। निम्न सीमा ही लिखते जाएंगे, उसमें अपने ऊपरी सीमा लिखी थी, इसमें देखो सब निम्न सीमा आ रही है। 20 के बाद में 30, अधिक वाले में निम्न, निम्न वाले में अधिक, ठीक है, 30 से, और फिर 40 से अधिक, इस तरह से आ जाएगा। अब 0 से अधिक तो आपको पता है, 0 से अधिक पहले बारंबारता लिख लेंगे अपन, एफ नोट करना है यहाँ पर भी, 3 5 2 1 4। अब बच्चों 0 से अधिक तो सारी है, तो सारी बारंबारता का योग कितना है, 15 है, तो 0 से अधिक में 15 आ जाएगी। से अधिक यानी सभी बारंबारताएं जो है अपनी 0 से अधिक है, 15 अधिक। अब 15 आप ये टोटल जो नीचे का टोटल है 15, यानी वो वाला जो नीचे का ये टोटल है 15 किया, तो 15 सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर लिखने के बाद में फिर इधर माइनस करते जाएंगे। 15 में से 3 माइनस कर दो, कितनी हो जाएगी, 12। 12 में से 5 माइनस कर दो, 7। 7 में से 2 माइनस कर दो, 5। 5 में से 1 माइनस कर दो, 4। तो आप ये देखेंगे लास्ट में जो आएगा ये डिजिट इस डिजिट से मिल जाएगा आपका, तो मिल जाएगा तो मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन में, आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब
इसी को हम लोग बनाएंगे इसी ग्राफ के अंदर। ऊपर वाला जो ग्राफ है इसी ग्राफ में मैं बना के दिखाऊंगा आपको। वही 0 से 10 वाले में जो है, तो 0 से अधिक यानी 0 पे लेंगे। तो 0 पे हमारे कितना आ रहा है, 15 आ रहे हैं। देखो तो बच्चों 15 यहाँ आएगा। पहला पॉइंट जो हमारा 0 पे आ रहा है, पहला पॉइंट हमारा यहीं पर आ जाएगा। फिर आएगा 10 पे हमारा दूसरा पॉइंट आएगा, जो कि कितना दे रखा है, 12, ठीक है ना, तो 12 पे आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट हमारा आएगा वो यहाँ आएगा हमारा, ये हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना, 12 के पास ही आ रहा है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट जो 20 वाला आ रहा है वो आ रहा है 7 पे। तो बच्चों 7 देखो ये यहाँ पर आएगा, ये जगह आएगा, ये 6 है ना, 6 इसके बीच में 7 यानी लगभग वो यहाँ आएगा अगला पॉइंट। फिर आएगा हमारा 30 पे 5, 30 पे कितना आएगा, 5। तो 5 हमारा आएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ आ जाएगा 5। और फिर हमारा आएगा कितना, 4, 40 से अधिक वाले में, 40 से अधिक वाले में 4, यानी कि ये पॉइंट हमारा आ जाएगा लगभग यहाँ पर आ जाएगा। इसको जब हम मिलाते हैं तो देखो आप ये ग्राफ इस तरह से आएगा, यहाँ से मिलाते भी लिए ये आ जाएगा, ये यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और लास्ट में फिर यहाँ मिला दो, छोड़ो। तो इस तरह से हमारा से कम और से अधिक ग्राफ बनेगा। मैंने आपको दोनों को एक ही में मिला करके बता दिया। ये लगभग हमारा जो इसका आएगा माध्य आ जाएगा। ये दोनों ग्राफ जहाँ कटते हैं वो हमारा माध्य हो जाएगा। तो ये हमने ग्राफ पेपर में एक्यूरेट नहीं बनाया, जैसे आप एक्यूरेट बना के निकालेंगे। मैं आपको लिख देता हूँ सजेशन, दोनों ग्राफ से कम तथा से अधिक जिस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं वही बिंदु हमारा माध्यक मान होता है। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल आप प्रैक्टिकल करके देखना। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन में भी बता दूंगा। जैसे ये बिंदु है, ये हमारा माध्यक मान है, यहाँ पर माध्यक निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पूरा टॉपिक खत्म हो गया, से कम और से अधिक बारंबारता ग्राफ का। तो इस तरह से इस चैप्टर का पूरा कवरेज हो गया। अब कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जो अगले वीडियो में लेंगे।